नमस्कार फ्रेंड्स। फंक्शंस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जो मैथमेटिकल मेथड्स ऑफ फिजिक्स का एक पार्ट है। जनरली CBCS पैटर्न के सेकेंड सेमेस्टर ऑनर्स के सिलेबस में फंक्शंस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल को इंक्लूड किया गया है। तो इससे रिलेटेड जो लेक्चर्स हैं वो एक या दो पार्ट में हम लोग आगे की तरफ पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पार्ट हम लोग देखते हैं फंक्शंस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। तो सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि कॉम्प्लेक्स वेरिएबल क्या है। तो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े हैं क्लास 11 में, उसी पर बेस्ड चीज़ें हैं। तो एक्स प्लस आई वाई जो है उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के नाम से जानते हैं और इसको डिनोट करते हैं हम लोग जेड से। यानी जेड इक्वल्स टू हो गया एक्स प्लस आई वाई, जहाँ पर आई हम लोग जानते हैं इसका वैल्यू √(-1) के बराबर बराबर होता है, ठीक ना। यहाँ पर एक्स को रियल पार्ट और वाई को इमेजिनरी पार्ट कहा जाता है जेड का, ठीक है। तो ये हम लोग क्लियर जानते हैं। अब जानते हैं कि फंक्शंस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल कैसे हम लोग डिनोट करते हैं। तो एफ जेड को हम लोग फंक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल कहते हैं। जैसे नॉर्मल कोई फंक्शन लिखता है उसी तरह का इसको बस हम लोग W से डिनोट करते हैं, ठीक ना। यानी W इक्वल्स टू हो गया एफ जेड, एफ फंक्शन ऑफ जेड, और इसका वैल्यू हम लोग U प्लस आई भी के इक्वल लिखते हैं, ठीक ना। जहाँ पर U और V जो है वो W के या फंक्शन ऑफ एफ जेड के रियल और इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। तो ये फंक्शन गया। अब आते हैं हम लोग लिमिट के बारे में। तो लिमिट जैसे हम लोग नॉर्मल लिमिट जो जानते हैं उसी तरह का है। तो एफ जेड मान लिया गया कि एक सिंगल वैल्यूड फंक्शन है डिफाइंड एट द पॉइंट्स इन सम नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट जेड जीरो के आसपास के पॉइंट्स पर एफ जेड को डिफाइन किया गया है, ऐसा पकड़ लिया गया। तो एफ जेड का लिमिट एज जेड अप्रोचेज टू जेड जीरो की तरफ बढ़े तो इसका वैल्यू जो होता है हम लोग W0 के बराबर लिखते हैं। यानी हम लोग लिख सकते हैं लिमिट ऑफ फंक्शन ऑफ जेड टेंड्स टू Z0 इक्वल्स टू W0। बस ये लिमिट का वैल्यू हम लोग दिखा रहे हैं कि अगर जेड इक्वल्स टू Z0 की तरफ बढ़े तो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन के लिमिट का वैल्यू W0 के बराबर हम लोग पकड़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अब हम लोग कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। तो नॉर्मल जो कंटिन्यूटी है उसी तरह से यहाँ पर भी अगर एफ जेड जो है वो एक हम लोग सिंगल वैल्यूड फंक्शन पकड़े थे या फंक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल पकड़े थे, तो ये कंटिन्यूअस होगा जेड इक्वल्स टू Z0 पर अगर लिमिट ऑफ फंक्शन ऑफ जेड जब जेड टेंस टू 0 इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ Z0 होगा तब, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात है, जैसे नॉर्मल लिमिट में हम लोग पढ़ते हैं उसी तरह से यहाँ पर भी कंटिन्यूटी के लिए ये कंडीशन मेंटेन करता है। इसी तरह से हम लोग डिफरेंशिएशन जो नॉर्मल हम लोग डिफरेंशिएशन का बेसिक इक्वेशन देखते हैं भाई, अगर एफ जेड हम लोग का कोई एक सिंगल वैल्यूड फंक्शन है ऑफ वेरिएबल जेड, देन एफ डैश जेड यानी फर्स्ट डिफरेंशिएशन जो होता है वो लिमिट ऑफ डेल्टा जेड टेंस टू 0 एफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस फंक्शन ऑफ जेड डेल्टा जेड होता है। और इसके लिए ये ज़रूरी है कि लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करे और साथ ही साथ इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ अलॉन्ग विच जेड डेल्टा जेड टेंस टू 0। तो ये कंडीशन है नॉर्मल सा डिफरेंशिएशन जो हम लोग नॉर्मल डिफरेंशिएशन यूज़ करते हैं, वहाँ ये फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल भी उसी तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। मेन है हम लोग का एनालिटिक फंक्शन किसे कहते हैं, ठीक है। देखिए तो एनालिटिक फंक्शन किसे कहा जाएगा कि अगर मान लिया जाए एफ जेड एक सिंगल वैल्यूड फंक्शन है और ये डिफरेंशिएबल है जेड इक्वल्स टू Z0 पर, तब इसको एनालिटिक कहा जाएगा जेड इक्वल्स टू Z0 पर, ठीक ना। कोई भी सिंगल वैल्यूड फंक्शन अगर जेड इक्वल्स टू Z0 पर हम लोग जो रेफरेंस पॉइंट पकड़े थे वहाँ पर
अगर z इक्वल्स टू जेड जीरो पर डिफरेंशिएबल है तब वो z इक्वल्स टू जेड जीरो पर हम लोग का एनालिटिक फंक्शन कहलाएगा। और अगर मान लिया जाए कि नहीं डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल नहीं होता है, तब उस पॉइंट को, जिस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है, उसको हम लोग सिंगुलर पॉइंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये बात हम लोग दिमाग में बैठा के रखेंगे। ठीक ना, केवल डिफरेंशिएबल हो अगर एक सिंगल वैल्यूड फंक्शन z इक्वल्स टू जेड जीरो पर, तब z इक्वल्स टू जेड जीरो पर वो एनालिटिक फंक्शन कहलाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि कैसे, क्या क्या कंडीशन होंगे किसी एक फंक्शन के एनालिटिक होने के। ठीक ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको हम लोग काउची राइमन इक्वेशन के नाम से भी जानते हैं। तो हम लोग मान लिया गया कि कोई एक फंक्शन है एफ जेड इक्वल्स टू, फंक्शन ऑफ जेड इक्वल्स टू यू प्लस आई भी है। अब इसके एनालिटिक होने के दो कंडीशन दिए काउची और राइमन ने। पहला कंडीशन ये था कि डी यू डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स इक्वल्स टू डेल्टा भी बाई डेल्टा वाई होना चाहिए। ठीक ना, डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स इक्वल्स टू डेल्टा भी बाई डेल्टा वाई होना चाहिए। और सेकेंड कंडीशन उसने दिया कि डेल्टा यू बाई डेल्टा वाई इक्वल्स टू माइनस डेल्टा भी बाई डेल्टा एक्स होना चाहिए। ठीक ना, देखिए कंडीशन एक ही जैसे हैं, यहाँ पर x की जगह पर y चेंज हो गया, यहाँ पर y की जगह पर x चेंज हो गया और साथ में यहाँ प्लस था, इधर की तरफ माइनस चला है। ठीक ना, एकदम सिंपल सी बात है, सिंपल सा लॉजिक है और इस पर हम लोग के बहुत सारे प्रॉब्लम आएंगे। देखिए मेथड्स का मतलब ही है ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करना। तो इस पर मैं कुछ एंड में कुछ क्वेश्चंस दे दूंगा, एक दो क्वेश्चन हम लोग पहले समझ लेंगे, उसके बाद आप लोग सॉल्व करिए। अच्छा, और इसके लिए कंडीशन क्या है कि ये जितने भी डिफरेंशिएबल कोफिशिएंट्स पकड़े गए थे वो सब के सब एग्जिस्ट करने चाहिए। ठीक ना, सबका डेफिनेट वैल्यू होना चाहिए। ठीक है, तो डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स इक्वल्स टू डेल्टा भी बाई डेल्टा वाई एंड डेल्टा यू बाई डेल्टा वाई इक्वल्स टू माइनस डेल्टा भी बाई डेल्टा एक्स होना चाहिए। ठीक है, ओके, तो ये नेसेसरी कंडीशन हो गया। अब हम लोग देखते हैं सफिशिएंट कंडीशन क्या होंगे एक फंक्शन के एनालिटिक होने के। तो मान लिया जाए कि हम लोग कोई एक फंक्शन है एफ जेड इक्वल्स टू यू प्लस आई भी, जो अब इस फंक्शन के एनालिटिक होने पर होने के लिए कोई एक रीज़न मान लिया जाए कि आर रीजन के सभी पॉइंट्स पर ये एनालिटिक है। इसके लिए कंडीशन क्या क्या है, पहला तो ये हम लोग का काउची राइमन जो इक्वेशन था वो फुलफिल करना चाहिए, यानी डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स इक्वल्स टू डेल्टा भी बाई डेल्टा वाई एंड डेल्टा यू बाई डेल्टा वाई इक्वल्स टू माइनस डेल्टा भी बाई डेल्टा एक्स, ये कंडीशन। और सेकंड कंडीशन ये है कि जो भी ये हम लोग के कोफिशिएंट्स हैं वो सब कंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ एक्स और वाई के होने चाहिए इस रीजन आर में। ठीक है, तो ये दो कंडीशन मेन, ये काउची राइमंस जो इक्वेशन था वो याद रखना हम लोग को कि डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स इक्वल्स टू डेल्टा भी बाई डेल्टा वाई एंड डेल्टा यू बाई डेल्टा वाई इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल्टा भी बाई डेल्टा एक्स। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चंस पर। ठीक ना, क्वेश्चन बहुत इजी हैं, बस दिमाग में इन कंडीशंस को संभाल के रखना है तो हम लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो पहले हम लोग को दिया है कि कोई एक फंक्शन इस तरह का दिया हुआ है, कह रहा है कि ये एनालिटिक है कि नहीं ये चेक करिए, एनालिटिक है सो करिए और साथ में साथ इसका डिफ्रेंसिएशन निकालिए, इसका डेरिवेटिव निकालिए। तो पहला काम हम लोग यही करेंगे कि जो भी फंक्शन दिया रहेगा उसको u और v के फॉर्म में आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो ये हम लोग लिख लिया ई टू दी पावर एक्स कॉस वाई प्लस आई साइन वाई, इसको हम लोग u प्लस आई भी के फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स जो हम लोग वेरिएबल पकड़े थे, कॉम्प्लेक्स फंक्शन जो पकड़े थे उसके फॉर्म में ले लिया गया। अब यहाँ से u का वैल्यू इक्वेट कर लेंगे और v का वैल्यू इक्वेट कर लेंगे। तो u हो जाएगा u ई टू दी पावर एक्स कॉस वाई एंड v जो हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स साइन वाई, ये हम लोग का v हो गया। ठीक है, पहला काम ये गया। अब यहाँ से हम लोग इन सब जो अलग अलग जो हम लोग के डिफ्रेंशिएशंस थे उन सब का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से ये u जो था डेल्टा u बाई डेल्टा एक्स निकाल लिया एंड फिर डेल्टा u बाई डेल्टा वाई निकाल लिया। ठीक है, एक बार x के रिस्पेक्ट में एक बार y के रिस्पेक्ट में, फिर इधर कर लेंगे v का भी, डेल्टा v बाई डेल्टा x निकाल लेंगे, फिर डेल्टा v बाई डेल्टा y निकाल लेंगे। क्लियर बात ये।
अब हम लोग का फर्स्ट कंडीशन को मैच कराते हैं, ठीक है। थोड़ा देखा जाए क्या था, डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स इक्वल्स टू डेल्टा भी बाई डेल्टा वाई होना चाहिए। तो डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स और इधर हम लोग का डेल्टा भी बाई डेल्टा वाई, देख रहे हैं दोनों इक्वल है, ठीक है। एंड सेकेंड कंडीशन हम लोग का ये था कि डेल्टा यू बाई डेल्टा वाई इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल्टा भी बाई डेल्टा एक्स होना चाहिए। तो देख लिया जाए सेकेंड कंडीशन में हम लोग डेल्टा यू बाई डेल्टा वाई और डेल्टा भी बाई डेल्टा एक्स, देख रहे हैं दोनों सेम हैं, केवल एक माइनस साइन है, तो वो माइनस साइन हम लोग का यहाँ पर फुलफ़िल हो जा रहा है। तो ये दोनों कंडीशन हम लोग के फुलफ़िल हो रहा है, यानी ये जो फंक्शन है वो हम लोग का एनालिटिक है। तो यहाँ पर लिख लिया गया वही कि डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स इक्वल्स टू डेल्टा भी बाई डेल्टा वाई एंड डेल्टा यू बाई डेल्टा वाई इक्वल्स टू माइनस डेल्टा भी बाई डेल्टा एक्स। तो ये काउची राइमंस इक्वेशन के कंडीशंस हो गए, इक्वेशंस ही हैं। तो यानी ये ऊपर वाला फंक्शन जो है सेटिस्फाई कर रहा है, यानी ई टू द पावर एक्स कॉस वाई प्लस आई साइन वाई जो है एक एनालिटिक फंक्शन है। अब आ जाते हैं इसके डिफ्रेंसिएशन के ऊपर। तो एफ जेड इक्वल्स टू हम लोग देखे ऊपर पकड़े थे यू प्लस आई भी, और ये वैल्यू हम लोग का दिया हुआ था। तो अगर यहाँ से इसका फर्स्ट डिफ्रेंसिएशन किया जाए एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या चला आएगा, डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स, आई तो कांस्टेंट है, डेल्टा भी बाई डेल्टा एक्स। यानी अब यहाँ से ई एक्स इसका करेंगे तो देख रहे हैं कि केवल ई एक्स ही है, ई एक्स का तो ई एक्स ही होता है, कॉस वाई जैसे का तैसे रह जाएगा, साइन वाई भी जैसे का तैसे रह जाएगा। में से हम लोग का कॉमन आ जा रहा है, ई एक्स कॉमन ले लिया गया, तो कॉस वाई प्लस आई साइन वाई हो जाएगा। और इसका वैल्यू जो है हम लोग ई टू दी पावर आई वाई रख सकते हैं। अब ये दोनों पावर ऐड हो जाएंगे तो ई टू दी पावर एक्स प्लस आई वाई यानी ई टू दी पावर जेड हो गया। तो यही हम लोग का फर्स्ट डिफ्रेंसिएशन पता चल जाएगा यहाँ से। तो ये सिंपल सा प्रॉब्लम है, हम लोग को क्या करना है, पहले u और v को आइडेंटिफाई करना है, उसका फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, फिर y के रिस्पेक्ट में निकाल लेना है u का, फिर v का भी फर्स्ट डिफ्रेंसिएशन पार्शियल डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में, फिर y के रिस्पेक्ट में। उसके बाद इन सब कंडीशन को मैच करवा लेना है कि ये कंडीशन फुलफ़िल हो रहे हैं कि नहीं। फुलफ़िल होंगे तो हम लोग का एनालिटिक फंक्शन होंगे, नहीं तो नहीं होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक तरह का क्वेश्चन हो गया, इस तरह का एक क्वेश्चन आता है। सेकंड ये रहता है कि जहाँ पर हम लोग को दे दिया रहता है कि एनालिटिक है और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर दिया हुआ क्वेश्चन, फाइंड द पॉइंट वेयर द काउची राइमन इक्वेशन आर सेटिस्फाइड फॉर द फंक्शन, ये फंक्शन दिया हुआ है, वेयर डज एफ, तो ये पहला क्वेश्चन गया, किस पॉइंट पर काउची राइमन इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है ये, अच्छा कहाँ पर ये फर्स्ट डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, और एफ जेड जो है वो कहाँ पर एनालिटिक है, ये भी पता करने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग फंक्शन लिख लेते हैं और यहाँ से यू भी को आइडेंटिफाई करते हैं। फंक्शन लिख लिया इक्वल्स टू यू प्लस आई भी, सब क्वेश्चंस में ऐसा करेंगे हम लोग, यू को अलग कर लेंगे फिर भी को अलग कर लेंगे, तो यू यहाँ से अलग, भी यहाँ से अलग हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि फर्स्ट डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर वाई के रिस्पेक्ट में, इसका भी फर्स्ट एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर वाई के रिस्पेक्ट में। तो एक्स के रिस्पेक्ट में पहले निकाल लिया गया, इसका भी एक्स के रिस्पेक्ट में निकाल लिया गया, इधर वाई के रिस्पेक्ट में निकाल लिया गया, इधर वाई के रिस्पेक्ट में निकाल लिया गया, ओके। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये जो है वो काउची राइमन इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, यानी हम लोग का फर्स्ट कंडीशन जो है वो ये फुलफ़िल कर रहा है, डी यू डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स इक्वल्स टू डेल्टा भी बाई डेल्टा वाई। तो देख रहे हैं कि डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स का वैल्यू जो है हम लोग का वाई स्क्वायर है, और डेल्टा भी बाई डेल्टा वाई का वैल्यू एक्स स्क्वायर है, तो यानी दोनों यहाँ से इक्वल मिल गए। अच्छा सेकेंड कंडीशन भी फुलफ़िल होगा, यानी डेल्टा u बाई डेल्टा वाई इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल्टा भी बाई डेल्टा एक्स। तो यहाँ से हम लोग सेकेंड कंडीशन से डेल्टा भी बाई डेल्टा एक्स 2xy मिल जाएगा हम लोग को, और डेल्टा u बाई डेल्टा वाई जो हम लोग का 2xy मिल जाएगा, यहाँ रख दिया गया, और डेल्टा भी बाई डेल्टा एक्स का वैल्यू 2xy मिल गया, तो ये यहाँ पर रख दिया, ठीक है, ओके, विथ माइनस साइन, ओके। अब सबको एक साइड कर लेते हैं तो हम लोग को 4xy इक्वल्स टू 0 मिल जाएगा। अब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करते हैं।
तो सॉल्व करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि x का वैल्यू भी 0 और y का वैल्यू भी 0 मिल रहा है, ठीक है। तो यानी जो कंडीशंस दिए हुए थे उनको यूज़ करके जो हम लोग को इक्वेशन मिले उनको सॉल्व किया गया और यहाँ से हम लोग x और y के वैल्यूज़ को निकाला गया। तो यानी काउची राइमन इक्वेशन जो है वो कहाँ पर फुलफिल हो रहा है, कहाँ पर सेटिस्फाई हो रहा है, एकदम 0 0 पर, यानी ओरिजिन पर हो रहा है। तो काउची राइमन इक्वेशन जहाँ पर सेटिस्फाई होगा वहीं पर हम लोग का फर्स्ट डिफ्रेंसिएशन भी एग्जिस्ट करेगा, यानी एफ डैश जो है एफ डैश जेड जो है वो ओरिजिन पर ही एग्जिस्ट करेगा और कहीं पर भी नहीं, ठीक ना। और जब काउची राइमन इक्वेशन जहाँ पर सेटिस्फाई होंगे वहाँ पर ही फंक्शन एनालिटिक होगा, यानी फंक्शन जो एनालिटिक हो रहा है वो कहाँ पर, ओनली ओरिजिन पर हो रहा है। तो ये दो तरह के क्वेश्चन हम लोग के रहते हैं, इन दोनों को अच्छे से समझेंगे, एकदम आसान है, ज़्यादा की कोई ज़्यादा टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं। हम लोग को बस यू भी को आइडेंटिफाई करना है, फिर डेल यू डेल एक्स, डेल यू डेल वाई, फिर भी को आइडेंटिफाई करना है, डेल भी डेल एक्स, डेल भी डेल वाई निकालना है, फिर काउची राइमन इक्वेशन को वेरीफाई कर लेना है, या जहाँ पर वेरीफाई किया हुआ है वहाँ पर इक्वल कर देना है, सॉल्व करके अब जो वैल्यू निकालना है उनको हम लोग को सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चंस कुछ दिए गए हैं, जैसे पहला है कि ये एफ जेड इक्वल्स टू जेड क्यू है, इसको बताना है कि एनालिटिक है कि नहीं। यहाँ पर भी ये है कि बताना है कि ये फंक्शन जो है एनालिटिक है कि नहीं। इसी तरह से ये सब बताना है कि ये सब फंक्शन जो है एनालिटिक है कि नहीं। तो सबसे पहले आप लोग ट्राई करिएगा क्वेश्चन नंबर 3 से शुरुआत करने का। क्वेश्चन नंबर 3 के 1 2 को सॉल्व करिएगा और उसके बाद ये 1 2 की तरफ बढ़िएगा, ठीक है। लास्ट में क्वेश्चन इसी तरह का है कि ये एक वेरिएबल है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, बताना है कि ये केवल ओरिजिन पर ही डिफरेंशिएबल होगा, यानी हम लोग को वही काउची राइमन इक्वेशन को सेटिस्फाई कराकर दिखाना होगा कि ओरिजिन ही मिल रहा है बस, ठीक है। तो ये सब कुछ क्वेश्चंस हैं, अच्छे से इनको सॉल्व करिएगा, जहाँ भी परेशानी होगी ज़रूर आप लोग पूछिएगा। अब इसके बाद वाला जो सेक्शन है इसका वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। थैंक यू।